है। तो माया ने मूर्छित तो सबको कर दिया, किसी को छोड़ा तो किसी को भी नहीं। क्या सबको माने जो मनुष्य सृष्टि के बड़े से बड़े हीरो पार्टधारी कहे जाते हैं, उनको सबको मूर्छित कर दिया। जितने भी धर्म हैं दुनिया में और इन धर्मों को स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, वो बड़े बड़े माने जाते हैं। उन सबको मूर्छित कर देती है। जो अव्वल नंबर अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म को स्थापन करने वाला है प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा, उसको भी मूर्छित कर देती है। तो कहा सबको मूर्छित करती थी। सब में कितने आ गए? सबको माने कितने है? 8 गुण। हाँ, 750 करोड़ को भी, जितनी भी मनुष्य सृष्टि में जनसंख्या है मनुष्यों की, सबको माया मूर्छित कर देती है। क्या? बड़ी चालाक है। कल भी बताया था ना क्या कि माया बेटी जो बाप की बड़ी शक्तिशाली रचना है, जिसे कहते हैं प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, माने माता। क्या? उसको अपनी मुट्ठी में कर लेती, हाथ मिलाने के बहाने। क्या ये माया भी क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं कि हाथ मिलाते हैं? हाथ मिलाते हैं। देखने वाला समझेगा ये तो हमसे दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोस्ती नहीं करता है। अपनी मुट्ठी में कर लेता है, दबोच लेता है। तो माया ने सबको मूर्छित कर दिया। अब ये संजीवनी बूटी है तो सबको जागृत कर देती है। सबको माने कितना हो? जो भी 500-700 करोड़ माया के वार से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वार से मूर्छित हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिके ही नहीं पाते हैं, वो ये है चैतन्य बूटी संजीवनी। कौन हुई है? अरे कोई नाम है? अभी तो बताया, राधा। माता ने पहले बता दिया। राधा कहो, लक्ष्मी कहो, है तो ये प्रैक्टिकल में ऐसी संजीवनी बूटी है। अब विचार की शक्ति वाली। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई। शास्त्रों से पार्वती भी कहा। क्या क्या है उसका विरुद्ध? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, जन्म जन्म लगे रगरे हमारी। क्या मैं या तो शंकर को वर्ण करूंगी, जिसका एक नाम शंभु भी है। शंभु माने स्वयंभू,
स्वयं पुरुषार्थ करके अपने को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है। इस मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य नहीं है दूसरा जो उसका परिचय दे, उसको प्रत्यक्ष करे। जैसे मुरली में ब्रह्मवाक्य है ना, क्या? बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। कहते हैं मां परिचय देती है बाप का, लेकिन मां को भी है किसके द्वारा पता चलता है? अरे बाप यही तो आदेश करता है तो मां को पक्का पता हो जाता है क्या कि ये है वसुधैव कुटुंबकम का बाप। परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है? हैं? बाप। तो कहते हैं बच्चे कि मां ने बाप का परिचय दिया, लेकिन मां ने खुद दिया या मां को भी बाप ने परिचय दिया? बाप ने परिचय दिया ना। तो बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। आंखें बंद करके मत हिलाओ डरू। हाँ, तो चाहे वो निराकार आत्माओं का बाप हो, उसका परिचय भी, शिव का परिचय हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, वास्तव में हेवनली गॉड फादर भी साकार है, इनका रचयिता साकार ही है। और निराकार आत्माओं को ज्योति बिंदु आत्मा का परिचय देने वाला निराकार शिव है। उस शिव के अलावा कोई दुनिया में निराकार आत्माओं को परिचय नहीं दे पाता। अपना परिचय भी देता है और आत्माओं को भी अपना परिचय देता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है, जे ही जानव ते ही देव जनाई। क्या? जिस बड़े बच्चे को, ऑलराउंड पार्टधारी, हीरो पार्टधारी बच्चे को, आत्मा को तुम जानते हो, तुम माने शिव, उसको देव जनाई, उसको जानकारी दे देते हो, अपनी भी जानकारी दे देते हो और उस बच्चे के 84 के चक्र की भी जानकारी दे देते हो। फिर क्या होता है? वो बच्चा जब जान लेता है अपने बाप को, और अपने बाप को जान लेता है और अपने पार्ट को जान लेता है पूरे सृष्टि चक्र में, तो जान करके, जानत तुम ही माने शिव को जान करके स्वयं भी शिव समान बन जाता है। तो बताया कैसे बन जाता है? संपूर्ण तभी जानता है, तभी पहचानता है जब संजीवनी बूटी पीता है। कौन हुई संजीवनी बूटी? है वही राधा बच्ची जो सूर्यवंश में अपने को कन्वर्ट करके माता बनती है? उसके स्नेह को पीता है, पवित्रता रूपी जो प्यार है अव्यभिचारी, उसको पीता है तो मूर्छा से उठ खड़ा होता है और फिर खूब आत्मा की निरंतर स्थिति के द्वारा
वाइब्रेशन से सारे संसार की सेवा करता है। सारे संसार की सेवा कौन सी पावर से होगी? है वाइब्रेशन की पावर से। नहीं तो कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। क्या? शिव बाप ही, भगवान स्वयं ही इस सृष्टि पर आकर किसी साकार तन की आंखों से दृष्टि तो देते हैं, लेकिन क्या सारी सृष्टि सुधरती है? हैं? नहीं सुधरती। कब सुधरती है? जब वो दोनों आत्माएं शिव बाप के नूर जो कहे जाते हैं, बच्चा जो है बाप की आंखों का नूर कहा जाता है। तो ये दो रामकृष्ण वाली आत्माएं जब मिलकर के एक हो जाती हैं, तो वो कृष्ण वाली आत्मा कहो पार्टधारी, या हनुमान की आत्मा कहो पार्टधारी, जो संजीवनी बूटी ले आती है, और संजीवनी बूटी बोई क्यों ले आती है? दूसरी क्यों नहीं लाती है? कुछ कारण है या नहीं? संजीवनी बूटी इसलिए ले आती है कि वो उस संजीवनी बूटी रूपी राधा का बाप है। जब तक बाप की परमिशन न मिले, क्या बाप जब तक अर्पण न करे, अर्पण करने की इच्छा मजबूत न करे, तब तक वो राधा बच्ची, क्या कहा, जो रावण के कंट्रोल से बाहर नहीं आ सकते। बाप है ना, तो बाप अर्पण करता है बेटी को। बेटी में ज्यादा पवित्रता की पावर होती है कि बाप में होती है? बेटी में ज्यादा पावर होती है। तो संजीवनी बूटी ये हुई प्रैक्टिकल में कौन है? राधा बच्ची, महागौरी लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, जिसको